ये जो भी कुछ हुआ है ये सब सच एक है। लड़की की लाइफ ऐसी बर्बाद हुई है, एक घर बर्बाद हो गया पूरा। क्या बताती मैं आप लोगों को कि राजवीर जी नहीं है जिनके साथ मैं इतना खुश रह रही थी। मेरी लाइफ को दोबारा मौका मिला था कि वो इंसान फिर मुझे छोड़ के चला गया। एक बार सूरज जी छोड़ के चले गए, फिर राजवीर जी चले गए। ये बताती मैं ये सपना है और इसकी कहानी सेम मेरी कहानी एक ही जैसी नहीं, क्योंकि जो उसके साथ हुआ वो सेम वही मेरे साथ भी हुआ। लेकिन हम है कि हम किसी से नहीं ये बात कर पाए और कभी नहीं कह पाए ये बात। और मुझे बहुत दुख होता है जो बेचारी के साथ हुआ। उसके दोनों पति एक ही 2 साल में दोनों पति चले गए, उसके साथ बिल्कुल रह भी नहीं पाए। और हम तो अपने पति के साथ 6 साल रहे थे और हमारी बहुत अच्छी ज़िंदगी थी, हम बहुत खुश थे। हमारा परिवार बहुत अच्छा था, हमारा ससुराल बहुत अच्छा था, हमारे सास ससुर देवर और मतलब बहुत छोटी फैमिली थी, बहुत अच्छा परिवार था। इसी तरह हम लोग खुशी से अपने घर में रह रहे थे और अचानक से ऐसी दुर्घटना हुई कि एक पल में 15 मिनट पहले हमने उनको देखा और उसके बाद 15 मिनट बाद वो मेरे आंखों के सामने से चले गए हमेशा के लिए। मतलब जो मेरे साथ हुआ वो हम आपको बता नहीं सकते क्या हमारे ऊपर बीती, किस तरीके से हम आगे बढ़ पाए। और मेरी घटना जबकि 6 साल हो चुके हैं, इनकी सपना की कहानी देखने के बाद ऐसा मन में एकदम से याद आ गई और मुझे ना रात भर नींद नहीं पड़ी। और मैंने रात भर उसके वीडियो देखी कि कितने मतलब खुश रहते थे दोनों पति पत्नी। पहले पति कितना खुश, कितना अच्छा पति था, और जब दूसरे वो बेचारे चले गए, इसके बाद जब उसकी शादी देवर से हुई तो उसके बाद वो भी उनको छोड़कर चले गए। मुझे इतना खराब लगा। उसके ऊपर क्या बीत रही होगी वो वही जान सकता है जो इससे बीत कर आया है। मतलब जैसे अभी हम ही इससे बीत कर आए तो ये बात हम ही जान सकते हैं, क्योंकि हमने ये सब झेला है। क्या क्या झेलना पड़ता है। जितना पति के जाने से जितना दुख होता है उससे कई गुना दुख तब होता है जब एक औरत के साथ जाने क्या क्या होता है। एक कम उम्र की लड़की के साथ जो हुआ, मतलब मेरे साथ जो हुआ, हम आपको बता नहीं सकते कि मेरे साथ क्या हुआ। ज़िंदगी बहुत बुरी होती है। भगवान हम कहते हैं, हम सपना को ये हम उसको बहुत हम भगवान से कहते हैं कि सबको सुखी रखे, किसी को ऐसी तकलीफ़ कभी मत दे। पता लोग कुछ नहीं समझ पाते उसके ऊपर। वो कहती है कि कितने बुरे कमेंट आते हैं उसके, कितने बुरे वीडियो बना लोग उसके लिए डालते। उसकी क्या गलती है आप बताइए, उसकी क्या गलती है? बेचारी ने क्या ऐसा पाप कर दिया, उसकी क्या ऐसा गुनाह किया जिसकी इतनी बड़ी सज़ा मिली? मतलब हमें भी इतनी बड़ी सज़ा मिली, हमने क्या ऐसा गुनाह किया? हम अपने पति के साथ बहुत खुशी से रहते थे, हमें किसी से मतलब नहीं था अपने पति के अलावा। हम बहुत खुशी थे, बहुत सुख था हमें अपने साथ। फिर भी मतलब वो इस तरीके से छोड़कर चले गए। मतलब ऐसा लगता है कि ज़िंदगी वाकई बहुत बुरी है। कभी किसी से नहीं ये बात हम बता पाए, क्योंकि जो हमारे ऊपर बीती है, हमारी ज़िंदगी के साथ जो हुआ है, यह बचपन से ही मेरी ज़िंदगी में सिर्फ संघर्ष ही संघर्ष रहा है। बचपन में ही हमारा सब कुछ बदल गया था, ज़िंदगी सारी बदल गई थी। इसके बाद जैसे तैसे मुझे अच्छा घर, अच्छा परिवार मिला था। मतलब बहुत प्यार करने वाला मुझे परिवार मिला। मेरी ससुराल बहुत अच्छी थी। मतलब लाखों में जब ढूंढेंगे तब जाकर ऐसी ससुराल मिलेगी। माना कि बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था, लेकिन हाँ बहुत अच्छा घर था, बहुत बहुत अच्छा परिवार था। मेरी ससुराल भी छूट गई, क्योंकि हमें तो मेरे पति हमें छोड़ कर गए। मुझे इस बात का बहुत दुख होता है, बहुत उनकी याद आती है। जब उसके वीडियो देख के तो मुझे एहसास हुआ कि उसके साथ क्या बीत रही होगी। क्योंकि फ्रेंड जब किसी से हम शादी करते हैं और उसके साथ हम रहते हैं तो उससे बहुत लगाव हो जाता है, बहुत प्यार हो जाता है, बहुत ज़्यादा। और फिर जब वो छोड़ जाता है, चला जाता है छोड़कर, तो कितना बुरा लगता है। सभी हमसे बोलते हैं कि दूसरी शादी कर लो, दूसरी शादी। हाँ बताइए कि मैं कैसे दूसरी शादी कर लूँ? इतना अंदर से डर बैठ गया है कि आगे कुछ भी करने का मन नहीं होता है, कुछ भी। किसी किसी के जीवन में इतने दुख पता नहीं क्यों आते हैं कि मतलब समझ में ही नहीं आता कि वो झेल पाए कि ना झेल पाए। मतलब इतने सारे दुख आ जाते हैं अचानक से।
इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ता है। अचानक से जिस इंसान के साथ हम खाते थे, रहते थे, सोते थे, घूमते थे, मतलब एक पल उनके बगैर जीना मुश्किल था जिस इंसान के साथ। और अचानक से क्या होता है कि वो हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाता। मतलब छह सालों में जब हमारे पति, हम दोनों लोग बेबी प्लान करते थे, तो मैंने बहुत ट्रीटमेंट कराया, मेरी कोई भी कमी नहीं थी, फिर भी पता नहीं क्यों बेबी नहीं हुआ। और हमारी एक बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि एक बच्चा हो उनसे, क्योंकि हम दोनों बहुत ज़्यादा सोचते थे इस बारे में कि बच्चा हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। फिर भी हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। ये लगता था कि चलो नहीं होगा तो क्या हुआ, IVF करा लेंगे या जो भी, मतलब कुछ ना कुछ गोद ले लेंगे बच्चा। लेकिन मतलब ऐसा नहीं होता कि बच्चा भी नहीं रहा, उनकी निशानी भी मेरे पास नहीं रही और वो भी मुझे छोड़कर चले गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा अचानक से हो जाएगा। मेरी कोई उम्र भी नहीं थी, क्योंकि जब वो ख़त्म हुए थे तो मेरी उम्र वही करीब 25 से 26 साल के बीच में ही थी और मेरी शादी 20 साल में हो गई थी। तो मुझे बहुत याद आती है उनकी, कोई नहीं समझता इस बात को और हम किसी से कहते भी नहीं। हम हमेशा देखना मेरे वीडियो, हम किसी में भी कुछ ऐसा नहीं कहते कि किसी को लगे कि हम बहुत दुखी हैं, क्योंकि हम नहीं दुनिया को नहीं दिखाना चाहते हैं अपने दर्द को, अपने दुख को। पर आज जब उसका वीडियो देखा तो मुझसे रहा नहीं गया, उसकी तकलीफ मुझसे नहीं देखी गई। वो क्या इस समय कितना संघर्ष कर रहे, उसकी तो 2 बेटियां भी हैं और उनको भी देखना है, पालना है, तो इतना संघर्ष कर रही वो आज। पर उससे भी बड़ा दुख मेरे साथ है, क्योंकि मेरे तो कोई बच्चा भी नहीं है। हम कैसे ज़िंदगी काटेंगे? अगर एक बच्चा होता तो कैसे भी करके उसके सहारे ज़िंदगी हम काट लेते, लेकिन आज अगर वो होते ना तो मेरी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ होती, बहुत ज़्यादा खुशियाँ होती। हम अपने मायके में रहते हैं और क्योंकि ससुराल में मुझे रहना सही नहीं लगा, क्योंकि मेरा बहुत छोटा परिवार था। देवर की शादी हो चुकी थी और अपनी अपनी फैमिली में सारे बिजी थे, इसलिए मुझे वहाँ अच्छा ही नहीं लगा बिल्कुल। और बहुत बड़ा घर था तो मुझे बहुत खलता था वो घर, क्योंकि जिस इंसान के सहारे हम वहाँ रहते थे, जिस इंसान के लिए हम वहाँ रहते थे, जब वही वहाँ पे नहीं है तो हम वहाँ क्या करेंगे? इसलिए हम, और फिर अगर मेरे कोई बच्चा होता तो वहाँ हम रहते भी, इसलिए हम फिर मायके आ गए अपने, यहीं रहने लगे। इसके बाद हम गए ही नहीं वहाँ, मुझे सही नहीं लगा जाना। अभी मेरी सिर्फ शादी की बात चलती रहती है, बट हम कभी नहीं कहते कि मेरी शादी हो, क्योंकि हम समझ ही नहीं पा रहे कि हम अपनी ज़िंदगी में क्या करें, शादी करें कि ना करें। मुझे बहुत डर सा लगने लगा शादी को लेकर, अब बिल्कुल मन नहीं करता, कुछ समझ में नहीं आता। और धीरे धीरे एज भी अब होने लगी, हमें नहीं समझ में आता कि हम क्या करें। ये मेरी कहानी बहुत बड़ी है, कोई कुछ तकलीफ होती, कभी कुछ तकलीफ बनी रहती है, कभी अच्छे से हम रह ही नहीं पाते, क्योंकि जब माइंड में एक टेंशन होती है ना, जब किसी की याद आती है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। लोग, पता है, कोई नहीं समझ पाता इस बात को, तो कोई वही समझ पाता है जो जिससे वो बीत कर आता है। तो इसीलिए हम, मेरी भी बहुत दुख भरी कहानी थी ये, और अभी भी चल रही है मेरी ज़िंदगी में। जैसे मैंने इसीलिए YouTube चैनल बनाया ताकि हम आप लोगों से अपने दिल की बात कह सकें, आप लोगों से भी हम अपनी बात भी बता सकें कि कितना बड़ा संघर्ष झेल रहे हैं ज़िंदगी में हम अपने। बस हम यही चाहते कि आप लोग प्लीज़ मुझे समझें और मेरा भी साथ दें।